नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णवाणी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में विभिन्न राशियों के लिए क्या खास रहेगा। हर राशि के जातकों के जीवन में समय समय पर ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और 2025 में इन राशियों में होने वाले ग्रह गोचर के कारण आपके जीवन में क्या खास परिवर्तन हो सकते हैं। हम इस वीडियो में राशियों के जातक के स्वभाव, उनके जीवन के अहम पहलुओं जैसे करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और धन के मामलों में होने वाले प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन ग्रहों के प्रभाव से निपट सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2025 में इन राशियों के जातकों का जीवन कैसा रहेगा। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं कि नव वर्ष 2025 में जब शनि, गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल का गोचर कुंभ राशि पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 महत्वपूर्ण रहेगी, जबकि गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल का गोचर भी इनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाएगा। आइए कुंभ राशि के लिए इन ग्रहों की स्थिति और इनके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। करियर और पेशा। शनि की 7.5 का दूसरा चरण अक्सर जीवन में संघर्ष, लेकिन यह समय आपके आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेगा। आर्थिक स्थिति। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और दीर्घकालिक निवेश के लिए यह समय उपयुक्त हो सकता है, लेकिन त्वरित लाभ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। स्वास्थ्य। आपको मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट के साथ अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नियमित योग और ध्यान से लाभ हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन। संबंधों में भी 7.5 का प्रभाव दिखाई देगा। परिवार और दोस्तों के साथ धैर्य और सहनशीलता से काम लेना होगा। वर्ष 2025 में शनि का मीन राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। कुंभ राशि के लिए शनि 2025 में द्वितीय भाव में गोचर करेगा, जो मुख्य रूप से वित्त, परिवार और वाणी से संबंधित है। धन की बचत। शनि का गोचर आपको आर्थिक रूप से अधिक सतर्क और संगठित बना सकता है और धन की बचत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। पुराने ऋण। अगर कोई ऋण आपका अभी चल रहा है तो उसे चुकाने में अधिक ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन। शनि के द्वितीय भाग में गोचर का परिवार और वाणी पर प्रभाव भी देखा जाएगा। परिवार के साथ मतभेद या दूरियों से बचने के लिए संवाद में विनम्रता और धैर्य रखना होगा। शनि का गोचर वाणी के मामले में सतर्कता का संकेत देता है, क्योंकि कठोर अप्रिय शब्दों से रिश्तों में दरार आ सकती है। शनि के इस गोचर का असर आध्यात्मिकता पर भी हो सकता है। ध्यान और योग जैसे उपाय आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। करियर और पेशेवर जीवन। शनि का प्रभाव आपके काम और पेशेवर जीवन में मेहनत और स्थिरता को दर्शाता है। आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस गोचर के द्वारा कोई बड़ा बदलाव या प्रगति दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप धैर्य और अनुशासन से काम करते रहेंगे तो भविष्य में इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। गुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर। वृषभ राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि के लिए चौथे भाव में रहेगा, जो घर, परिवार, संपत्ति और आंतरिक शांति से जुड़ा होता है। यह समय संपत्ति से जुड़े लाभ के अवसर ला सकता है, जैसे नया घर खरीदना या जमीन जायदाद में निवेश करना। वर्ष 2025 में गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर। गुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है जो ज्ञान, धन, संतान और समृद्धि का कारक होता है। गुरु कुंभ राशि के लिए यह गोचर पंचम भाव में होगा, जो शिक्षा, संतान, प्रेम, रचनात्मकता और बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। शिक्षा और बौद्धिक विकास। गुरु के पंचम भाव में गोचर से कुंभ राशि के जातकों को शिक्षा और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में लाभ अच्छा हो सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं तो आप किसी नए पाठ्यक्रम या
विशेष अध्ययन के लिए आकर्षित हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता क्षमता बढ़ सकती है। यह कलाकारों, लेखकों और सृजनात्मक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए लाभकारी समय होगा। संतान और परिवार। गुरु का पंचम भाव में गोचर संतान और परिवार से जुड़े मामलों में भी लाभकारी साबित होगा। संतान से सुख। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं या पहले से ही संतान है तो उनके साथ संबंध बेहतर होंगे। संतान की उन्नति और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत बनेंगे। परिवार में खुशहाली। परिवार के साथ संबंधों में सुधार होगा और आप परिवार में एक संतुलन और आनंद महसूस करेंगे। परिवार के साथ समय बिताना और उनकी खुशियों में सहभागी बनना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रेम और रिश्ते। गुरु का पंचम भाव प्रेम और रोमांस से जुड़ा होता है, इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय प्रेम संबंधों के लिहाज से अनुकूल रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं और प्रेम संबंध की तलाश कर रहे हैं तो इस गोचर के दौरान आपको एक सच्चे साथी से मिलने का मौका मिल सकता है। करियर और पेशेवर जीवन। यदि आप ऐसे कार्य में हैं जो रचनात्मकता या सृजनशीलता की मांग करता है तो आपको अपनी नौकरी या व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। इस गोचर के दौरान आपके लिए नए करियर के अवसर खुल सकते हैं। आपको अपने कौशल का उपयोग करके और अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक विकास। गुरु का गोचर धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता भी लाता है। यह समय कुंभ राशि के जातकों को अपने आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करेगा। योग, ध्यान और धार्मिक कार्यों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। किसी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से आप संपर्क करें तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। राहु मीन राशि में। जब राहु मीन राशि में गोचर करेगा तो यह योग, ध्यान, आध्यात्मिकता, कल्पनाशीलता और मानसिक जगत पर अधिक प्रभाव डालेगा। राहु की ऊर्जा मीन राशि में होने से कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र के लोग इस समय अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। राहु की प्रवृत्ति छल और भ्रम की होती है, इसलिए व्यक्ति को अवास्तविक सपनों और योजनाओं से बचना होगा। राहु का प्रभाव मानसिक अस्थिरता, चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। लोगों को ध्यान और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। राहु कुंभ राशि में। राहु जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में विशेष रूप से महसूस होगा। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। राहु का कुंभ राशि में गोचर तकनीकी उन्नति और समाज में बड़े परिवर्तन ला सकता है। कुंभ राशि में राहु का गोचर एक नई विचारधाराओं, असाधारण सोच और परंपराओं के प्रति विद्रोह की भावना पैदा कर सकता है। लोग समाज और नियमों को चुनौती दे सकते हैं। राहु का कुंभ राशि में होना विदेशों से संबंध, नई खोज और वैश्विक संपर्कों में वृद्धि ला सकता है। राहु की कुंभ राशि में स्थिति अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत दे सकती है। यह किसी भी क्षेत्र में अचानक से उथल पुथल का कारण बन सकता है। केतु का कन्या राशि में गोचर। कन्या राशि में केतु का गोचर अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, सेवा और स्वास्थ्य मूलक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस समय स्वास्थ्य के प्रति कुंभ राशि के जातकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। पुराने रोग या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और सही दिनचर्या का पालन महत्वपूर्ण होगा। कन्या राशि में केतु का गोचर आर्थिक क्षेत्रों में संयम और सतर्कता की आवश्यकता दिखाता है। इस अवधि में कुंभ राशि के लोग गहरे आध्यात्मिक या गूढ़ विषयों में रुचि ले सकते हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों में कुछ दूरी या असहमति उत्पन्न हो सकती है। केतु का प्रभाव कभी कभी रिश्तों में अलगाव का भी कारण बनता है, इसलिए आपको संबंधों को समझदारी से संभालना होगा। केतु का सिंह राशि में गोचर। सिंह राशि में केतु का गोचर आत्मसम्मान, नेतृत्व और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को प्रभावित करता है। सिंह राशि में केतु का गोचर आपके आत्मसम्मान को चुनौती दे सकता
सकता है। कुंभ राशि के लोगों को इस समय सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा को लेकर सावधानी बरतनी होगी। यदि आप उच्च पद पर आसीन हैं तो केतु का प्रभाव आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है। यह गोचर कुंभ राशि के लोगों में आध्यात्मिक परिपक्वता लाने वाला हो सकता है। आप जीवन के गहरे अर्थों को समझने की ओर प्रेरित हो सकते हैं और आंतरिक संतुलन प्राप्त करने के प्रयास में रह सकते हैं। मंगल की स्थिति वर्ष 2025 में, मंगल 2025 में विभिन्न राशियों में गोचर करेगा और इसका प्रभाव भी कुंभ राशि के जीवन में महत्वपूर्ण होगा। कुंभ राशि पर मंगल का प्रभाव, मंगल आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में आक्रामकता और उत्साह देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को संतुलित रखना होगा। अत्यधिक आवेग से बचें और धैर्य से काम लें। वर्ष 2025 में कुंभ राशि के जातकों पर ग्रहों के विभिन्न गोचरों का मिश्रित प्रभाव होगा, जैसे शनि का मीन राशि में गोचर, राहु केतु का गोचर और गुरु का मिथुन राशि में गोचर। इन ग्रहों के प्रभाव से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों और अवसर दोनों मिल सकते हैं, इसलिए कुछ उपाय करने से कुंभ राशि के जातक इन प्रभावों को सकारात्मक बना सकते हैं, कठिनाइयों का सामना करने से बच सकते हैं। शनि से संबंधित उपाय, शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। ओम शम शनैश्चराय नमः का रोजाना 108 बार जाप करें। शनिवार को व्रत रखें। इस दिन काले तिल, काले कपड़े और लोहे का दान करना भी शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। राहु और केतु को संतुलित करने के उपाय, राहु और केतु का गोचर भ्रम और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। आप ओम रम राहुवे नमः व ओम केम केतुवे नमः का जाप करें। आप शनिवार या मंगलवार को सफेद तिल केतु के लिए और काले तिल राहु के लिए दान कर सकते हैं। राहु और केतु से संबंधित दोषों को कम करने के लिए नाग नागिन की पूजा करना भी एक प्रभावी उपाय है। रुद्राक्ष धारण, शनि और राहु केतु के लिए, शनि और राहु केतु के प्रभावों को संतुलित करने के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति के लिए सहायक होता है। गुरु बृहस्पति के लिए, गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यह आपके बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होता है। गुरु से संबंधित उपाय, गुरु का पंचम भाव में गोचर शुभ प्रभाव लेकर आएगा, लेकिन शिक्षा, संतान और प्रेम से जुड़े मामलों में सुधार के लिए गुरु के उपाय करना और भी बेहतर होगा। गुरु मंत्र का जप, ओम व्रेम बृहस्पतये नमः का जाप करें। यह गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होगा। पीले वस्त्र और पीले खाद्य पदार्थ, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और पीले खाद्य पदार्थ जैसे चने की दाल, हल्दी और केले का दान करें। गुरु के लिए दान, गुरुवार को गाय को चने की दाल खिलाएं या गरीबों को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें। इससे गुरु की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में समृद्धि आएगी। केसर का तिलक, गुरुवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे गुरु का प्रभाव सकारात्मक बनेगा। आप बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। सारांश, 2025 में कुंभ और मीन राशियों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव गहरा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय धैर्य और समर्पण का होगा। बृहस्पति का गोचर कुंभ के लिए पारिवारिक सुख संपत्ति में लाभ लेकर आएगा। राहु केतु के गोचरों से रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, जबकि मंगल ऊर्जा और उत्साह लाएगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। ये आपको गोचरीय प्रभाव बताए गए हैं। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई जिज्ञासा है, आप वर्ष 2025 के बारे में अपने संबंध में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।